ये आकाशवाणी है। अब आप अखिल मित्तल से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अलग तेलंगाना राज्य के गठन के फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। इस फैसले के समर्थक जश्न मना रहे हैं और विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के फैसले के विरोध में 4 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। ये हैं एमएम पल्लम राजू, के चिरंजीवी, केएस राव और सूर्य प्रकाश रेड्डी। अविभाजित आंध्र प्रदेश के समर्थक राज्य सरकार के कर्मचारियों के 48 घंटे के बंद के कारण जनजीवन प्रभावित है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अलग से 72 घंटे के बंद का आयोजन किया है। सीमांध्र क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़कों पर रुकावटें डाली, जिसके कारण सड़क यातायात ठप हो गया। विश्वविद्यालय परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमांध्र क्षेत्र के सांसदों और विधायकों की आज हैदराबाद में बैठक होगी, जिसमें भावी रणनीति पर विचार किया जाएगा। अन्य पार्टियों ने भी अलग अलग बैठकें बुलाई हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने जेट एयरवेज की 24% हिस्सेदारी अबू धाबी की इत्तेहाद एयरवेज को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारतीय विमानन क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े विदेशी निवेश का रास्ता खुल गया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 2057 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विदेशी निवेश देश में आएगा। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को साल 2012-13 के लिए 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में देने का भी प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस फैसले से रेलवे के लगभग 12,37,000 राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और विश्वव्यापी आर्थिक संकट से उत्पन्न मंदी के बावजूद पिछले दशक के दौरान भारत ने शानदार वृद्धि की है। श्री मुखर्जी कल शाम बेल्जियम में ब्रसेल्स में अपने सम्मान में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में बोल रहे थे। बेल्जियम के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंधों की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं की आपसी यात्राएं इन संबंधों की मजबूती की परिचायक हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को समर्थन देने के लिए बेल्जियम की सराहना की। ओडिशा में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और 4 अन्य लोगों की हत्या के मामले में एक माओवादी नेता सहित 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कंधमाल के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए इनमें से प्रत्येक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में अभियुक्तों को 18 महीने के अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके 4 अनुयायियों की 23 अगस्त 2008 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वे कंधमाल जिले में जलसेपाटा आश्रम में जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे थे। उत्तर प्रदेश में बागपत जिला प्रशासन ने बिनौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर पुथी गांव में आज प्रस्तावित महापंचायत पर रोक लगा दी है। महापंचायत का आयोजन राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक डॉक्टर अजय तोमर ने किया था। उनकी मांग है कि कथित रूप से निर्दोष लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द की जाए। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी पंचायत स्थल पर मौजूद हैं। दक्षिणी इटली के द्वीप लाम्पेदूसा के तट के पास अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव के डूबने से मरने वालों की संख्या 300 से अधिक होने की आशंका है। अब तक 103 शव निकाले जा चुके हैं। तटरक्षकों का कहना है कि इस हादसे में 151 लोगों की जान बचाई गई है। इटली में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। बताया गया है कि नाव में आग लगने की खबर सुनकर बहुत से यात्री समुद्र में कूद पड़े। हादसे के समय नाव पर करीब 500 लोग सवार थे। चैंपियंस लीग 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। आज जयपुर में पहले सेमीफाइनल में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। शनिवार को दिल्ली में दूसरे सेमीफाइनल में त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। फाइनल रविवार को दिल्ली में खेला जाएगा। सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक आज पेइचिंग में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। उनका मुकाबला इटली की सारा ईरानी और रॉबर्टा विंची की जोड़ी से होगा। सानिया और लिएंडर पेस अपने अपने जोड़ीदारों के साथ कल शानदार जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।